अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़रा को जो नंबर दिए हैं, एवार्ड्स दिए हैं परफॉर्मेंस पे, और मुराद सईद को पहला नंबर दिया है, इस पर बाकी वज़रा जो हैं वो तप गए हैं। उनमें एक तशवीश पाई जा रही है, नाराज़गी पाई जा रही है। आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ख़त लिखा है वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहज़ाद अकबर को, शहज़ाद अरबाब को। शहज़ाद अरबाब जो हैं, इन्होंने ये नंबरिंग की है और इन्होंने क्राइटेरिया मुकर्रर किया कि पहले नंबर पर परफॉर्मेंस में मुराद सईद, दूसरे नंबर पर जी असद उमर, तो तीसरे नंबर पर ये टॉप 10 जो है मेरे पास जो है लिस्ट, असद उमर को दूसरा नंबर दिया है, सानिया निश्तर को तीसरा, शफकत महमूद को चौथा, शीरी मज़ारी को पाँचवां, खुसरो बख्तियार को छठा, इसी तरह मुईद यूसुफ को सातवां और रज़ाक दाऊद को आठवां। इस तरह टॉप 10 में भी शाह महमूद कुरैशी को नहीं रखा गया। 11वां नंबर दिया गया है शाह महमूद कुरैशी को। हालांकि शाह महमूद कुरैशी ने ख़त जो लिखा है उसमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस खुद बता दी है कि भाई मेरी परफॉर्मेंस ये है, जो टारगेट दिए गए थे मुझे वो मैंने अचीव किए हैं। वो कहते हैं कि जी जो ख़त में लिखा है, मैं ख़त का जो 2-4 लाइन मतन आपको शेयर कर देता हूँ। ये शहज़ाद अरबाब को ख़त लिखा है वज़ीर आज़म के मुआविन को, और वो कहते हैं मैंने शहज़ाद अरबाब को भी सुना कि क्राइटेरिया क्या था। ये कामरान खान शो में उन्होंने कल पूछा था कामरान खान ने कि भाई क्राइटेरिया क्या रखा था, तो वो कहते थे कि जी हमने फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, इस तरह क्राइटेरिया बारीक बीने से हमने एक पूरा सिस्टम है। हालांकि सिस्टम इन जाहिलों के पास है ही नहीं, पीटीआई की हुकूमत के पास न कोई इनके पास प्लान था। पहले दिन से 3.5 सालों में इन्होंने जो भोंगियाँ मारी है, इन्होंने जो दावे किए थे, कोई एक वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। प्लानिंग होती तो ये मईशत इस तरह डूबी हुई होती, तबाह की हुई होती, कोई जॉब क्रिएट नहीं कर सके। 1 करोड़ नौकरियां देनी थी इन्होंने, 50 लाख घर बनाने थे, किधर है 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां। और अब भोंगिया ये मार रहे हैं, वजीर इत्तलात कह रहे हैं कि जी 1 करोड़ नौकरियों से काम आगे निकल गया है, वो तो वादा हमने पूरा कर लिया, अब काम आगे निकल गया है। एक्चुअली इनकी परफॉर्मेंस है झूठ बोलना, झूठ बोलना, इल्ज़ाम तराशी करना, गालम गलोच करना, मुखालफिन को गालियां देना, अदम बर्दाश्त। अब मुराद सईद की परफॉर्मेंस क्या है कम्युनिकेशन में? मुराद सईद ने कोई मोटरवे बना के दिया, कोई एक रोड तो बता दे मुराद सईद का। कम्युनिकेशन क्या कम्युनिकेशन थी? माँ सिवाय गालियां देने के पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा गालम गलोच में, हाथापाई में, हलड़बाजी में और हंगामा आराई में, लड़ाई झगड़े में, इसमें तो नंबर मुराद सईद को दिए जा सकते हैं। मुराद सईद जितनी बदजुबानी, बदकलामी मुराद सईद करते हैं पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में, तकारीर में, इससे मुराद सईद से आगे कोई भी नहीं जा सकता। तो वज़ीर आज़म ने मुराद सईद को एवार्ड दिया है इसका कि आपने अपोजिशन को गालम गलोच सबसे ज़्यादा की है और आपने जायज़ नाजायज़ इल्ज़ामात, आपने झूठे इल्ज़ामात ज़्यादा लगाए हैं, झूठ ज़्यादा बोला है। इसके तहत वज़ीर आज़म ने उनको ये क्राइटेरिया तो हो सकता है कि भाई पहला नंबर मुराद सईद का, नहीं तो शाह महमूद कुरैशी के रिजर्वेशन अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन तो है ना, उनका तजुर्बा है, पहले भी वजारत ख़ारजा संभाली हुई है, कोई पहली दफ़ा वजारत ख़ारजा नहीं संभाली। और उन्होंने ये बताया है कि भाई मेरा जो 11वां नंबर जो है उस पर अपना एहतजाज उन्होंने नोट कराया है, शदीद तशवीश का इजहार किया है और उनके क्राइटेरिया को मुस्तरद किया है कि ये जो शहज़ाद अरबाब ने वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ने क्राइटेरिया मुकर्रर किया है, इसको मैं नहीं मानता। वो कहते हैं कि जी परफॉर्मेंस एग्रीमेंट की पहली सहमाई में वजारत ख़ारजा ने 26 में से 22 अहदाफ हासिल किए हैं। ये ख़त में शाह महमूद कुरैशी ने लिखा है, यानी 4 अहदाफ हासिल नहीं कर सके लेकिन 26 में से 22 किए हैं। फिर दूसरी सहमाई में 24 में से 18 अहदाफ जो हैं हमने कामयाबी से हासिल किए हैं। और वजारत ख़ारजा ने यकीनी बनाया कि रिव्यू पीरियड के दौरान कोई मामला ज़ेरे इल्तवा न हो, और इस दौरान वजारत ख़ारजा ने आला सतह की सरगर्मियाँ भी की
اور वजारत खारजा के कामों पर किसी तशवीश का कोई इजहार नहीं किया गया। 30% कारकर्दगी जायज़े से मुतल्लिक कोई तहरीरी गाइडलाइंस नहीं दी गई और वजारत खारजा की ये ग्रेडिंग जो है रिव्यू कमेटी के तरीक़ेकार पर सवालात उठाती है। यानी जो ग्रेडिंग दी गई है उसको बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है शाह महमूद कुरैशी ने, वज़ीर ख़ारजा ने, और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का अपना एहतजाज एक रिकॉर्ड कराया है, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इसी तरह का ही एहतजाज आज सेनेट के इजलास में वज़ीर पार्लिमानी उमूर जो हैं, वज़ीर ममलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद ख़ान ने भी किया है। अली मोहम्मद ख़ान वो शख्स हैं जो वाहिद आदमी है कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी। वक्फ़े सवाल जब होता है तो उसमें अपोजिशन के या हुकूमत के मेंबरान के जिनके भी सवालात होते हैं मुख्तलिफ़ वजारतों से मुतल्लिक, उन तमाम वज़रा के वजारतों के सवालात के जवाबात अली मोहम्मद ख़ान दे रहे होते हैं, जिस पर अपोजिशन भी बरहम होती है, अपोजिशन भी नाराज़ होती है। अपोजिशन ने अभी गुज़श्ता रोज़ भी सेनेट से वॉकआउट किया था और इजलास में अपोजिशन गई ही नहीं। अपोजिशन ने कहा कि भाई एक वज़ीर तो बैठा होता है अली मोहम्मद ख़ान, जो सारी वजारतों, वजारत दाखिला का सवाल है तो अली मोहम्मद ख़ान जवाब दे रहे हैं, वजारत कानून का सवाल है तो अली मोहम्मद ख़ान जवाब दे रहे हैं, और जिस जिस वजारत का भी सवाल है उस वजारत का वज़ीर, मुतल्लिका वज़ीर, हेल्थ का सवाल है तो अली मोहम्मद ख़ान जवाब दे रहे होते हैं। तो मुतल्लिका वज़रा असम्बली में या सेनेट में आते नहीं हैं। अली मोहम्मद ख़ान अकेले वाहिद आदमी है जो वज़ीर, वो भी वज़ीर ममलिकत है। वज़ीर ममलिकत वो अकेले बैठे होते हैं। वज़ीर ममलिकत का एक मुझे लतीफ़ा याद आ रहा है, हमारे सरदार ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान महर के हवाले से कहते हैं, या बहरहाल सिंध का कोई वज़ीर था, एक बुज़ुर्ग वज़ीर आए थे, वो बने थे वज़ीर ममलिकत। उन दिनों में वज़ीर ममलिकत का रवाज नहीं था, अभी नया नया शुरू में वज़ीर ममलिकत का ओहदा क्रिएट हुआ था। तो वो गांव में गए तो उनसे पूछा गया कि ये चाचा ये तो बताएं कि वज़ीर तो वज़ीर होता है, ये वज़ीर ममलिकत क्या होता है। वो चुप हो गए, उनके पास जवाब नहीं था। कुछ देर के बाद एक गधा गाड़ी जा रहा था, तो गधा गाड़ी में एक गधा ज़ाहिर गाड़ी को खींच रहा था, तो वो साथ में एक छोटा गधा पख वो उसके साथ बांधा हुआ था। तो उसने कहा कि ये देखो ये गधा गाड़ी लेके जा रहा है ना। बोला हाँ। बोला ये जो साथ में छोटा गधा बंधा हुआ है ना, ये वज़ीर ममलिकत है। तो वज़ीर ममलिकत का कोई काम नहीं होता, सारा ज़ाहिर वफाकी वज़रा का काम होता है। लेकिन अली मोहम्मद ख़ान अपने जॉब के साथ इतने लायल नज़र आए हैं, पीटीआई के साथ हज़ार इख्तलाफात हों, लेकिन वो पंक्चुअलिटी के साथ सेनेट में भी कौमी असम्बली में भी बैठे होते हैं इस वक्फ़े सवाल में, और तमाम वज़रा के वजारतों के सवालात के जवाबात अली मोहम्मद ख़ान दे रहे होते हैं। लेकिन अली मोहम्मद ख़ान को टॉप 10 में भी नहीं रखा, तो अली मोहम्मद ख़ान किसी खाते में ही नहीं है। तो उन्होंने भी अपना आज एहतजाज किया है सेनेट में ऑन द फ्लोर। उन्होंने कहा कि भाई हम तो 12वें खिलाड़ी हैं, हम 12वें खिलाड़ी हैं। मैं इधर बैठा होता हूँ, उस तमाम वज़रा के वजारतों के सवालात के जवाबात मैं दे रहा होता हूँ, उसके बावजूद मुझे 12वें खिलाड़ी के तौर पर डील किया जा रहा है। तो उन्होंने अपना रिजर्वेशन एक दबे लफ्ज़ों में एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ, कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने पसंद नापसंद पे वज़रा की ग्रेडिंग की है, वज़रा को ग्रेड दिए हैं कि ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पर। तो अब वज़रा के अंदर लड़ाई पड़ गई है। अब इस ग्रेडिंग से यकीनी तौर पर फ़ायदा तो कौम को तो कुछ नहीं होना, लेकिन इमरान ख़ान का नुकसान ये होना है कि उसके वज़रा में अंदर लड़ाई पड़ गई है काबीना के अंदर। और अब शाह महमूद कुरैशी जो पहले ही वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे, और फवाद चौधरी जो इतना, मुराद सईद के बाद तो फवाद चौधरी की बारी आनी चाहिए थी, दूसरा नंबर फवाद चौधरी को देना चाहिए था। वैसे जो गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी और जो मुखालफिन को आड़े हाथों लेने के हवाले से, लेकिन उनको नहीं रखा गया, क्योंकि फवाद चौधरी के लिए भी कहा जा रहा है कि वो भी वजारत उज़्मा, वो भी उन्होंने भी खुफिया मुलाकातें की थी रावलपिंडी वालों के साथ कि भाई मुझे वज़ीर आज़म बनाओ। तो ये फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खट्टक, इन तीनों को टॉप 10 से निकाल दिया गया, इसलिए क्योंकि ये कभी न कभी किसी न किसी वक्त पे वजारत उज़्मा के
उम्मीदवार थे इमरान खान की जगह पर, इसीलिए उनको साइड पर कर दिया गया है, टॉप 10 से निकाल दिया गया है और मुराद सईद को पहले नंबर पर लाया गया है। तो इस पर उनके अपने काबीना के जो मेंबरान हैं उनमें अब इख्तलाफात और किराए एक जो है काबीना की तरफ से इमरान खान के करीबी साथियों की जानिब से शुरू हो गई है। अब ये किराए आगे बढ़ेगी यकीनी तौर पर। जिन वज़रा को अब जो टॉप 10 में रखे गए हैं उनकी यार हैरत हो रही है। शीरी मज़ारी की क्या परफॉर्मेंस है, सानिया निश्तर की क्या परफॉर्मेंस है, जो वज़रा या रज़ाक दाऊद की क्या परफॉर्मेंस है, शौकत तरीन जिनको बड़ा तुरम खान बना के लाए थे कि जी शौकत तरीन अब मईशत को आईसीयू से निकाल के लाएंगे, शौकत तरीन को भी टॉप 10 में नहीं रखा, उनको भी पता नहीं 19वां पता नहीं कितना नंबर दे दिया है। तो अब जिनकी परफॉर्मेंस जो नज़र आ रही है, जो वज़रा स्क्रीन पे नज़र आ रहे होते हैं काम करने वाले, उनको टॉप 10 में भी नहीं रखा गया। जो स्क्रीन पर नज़र ही नहीं आते माँ सिवाय मुराद सईद के, गालम गलोच में इसमें तो मुराद सईद बहुत आगे हैं। काम तो समझ में नहीं आ रहा कि क्राइटेरिया क्या था, और उसकी वजह से अपने वज़रा के अंदर जो अभी किराए शुरू हुई है ये आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब इत्तेहादियों ने भी तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं, इत्तेहादियों ने भी किनारा कशी करना शुरू कर दी है। तो वज़रा भी अब ज़ाहिर है हुकूमत के देख रहे हैं कि भाई हुकूमत के वैसे ही आखिरी दिन चल रहे हैं, किसी भी वक्त वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तारीख़ अदम इत्मीनान आ सकती है, वज़ीर आज़म हट सकते हैं। तो इसलिए अब उन्होंने जो ग्रेडिंग दी है उससे इमरान खान ने अपने लिए ख़ुद मसाइल पैदा किए हैं, मसाइल बढ़ाए हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।